कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में घमासान जारी है। कपिल सिब्बल और आर्टिकल 370 को बहाल किए जाने की मांग को लेकर कई वकीलों ने पूरी ताकत से साबित करने में जोर लगाया कि आर्टिकल 370 अस्थायी है, लेकिन वह स्थायी हो चुका है और केंद्र सरकार इसे हटा ही नहीं सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि अस्थायी व्यवस्था को नहीं हटाया जा सकता। कपिल सिब्बल ने तो जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम कराने की मांग तक कर डाली। जब इस किस्म की दलीलों से काम नहीं चला तो सारे वकील नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करने लगे। कहने लगे कि सरकार 370 की तरह नॉर्थ ईस्ट के विशेष प्रावधानों को भी हटा सकती है। सुनवाई के दौरान सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल एक भारतीय संविधान का स्थायी हिस्सा है, उसे कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता। वहीं आर्टिकल 370 कभी भी स्थायी प्रकृति का नहीं था। सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं के एक वकील ने इस तरह की चिंता जताई कि आर्टिकल 370 की तरह ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को विशेष दर्जे को भी खत्म किया जा सकता है, इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्टिकल 370 जैसे स्थायी प्रावधानों और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उसमें अंतर को समझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट से जुड़े विशेष प्रावधानों को नहीं छुएगी। सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि उसका देश के पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए लागू संविधान के विशेष प्रावधानों को छूने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के कदम को सही ठहराया, जिससे पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया। उन्होंने दलील दी कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। उन्होंने कहा कि हमें आर्टिकल 370 जैसे अस्थायी प्रावधानों और नॉर्थ ईस्ट के लिए लागू विशेष प्रावधानों का फर्क समझना चाहिए। विशेष प्रावधानों को छूने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसे लेकर कहीं कोई चिंता नहीं है, न ही किसी तरह की आशंका को पैदा करने की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें आखिर आशंकाओं में जाना ही क्यों चाहिए। जब केंद्र ने कह दिया कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है तो हमें इन सब की आशंका क्यों जतानी चाहिए। केंद्र सरकार के बयान ने सभी आशंकाओं को दूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।